और इधर जिला कांग्रेस कार्यालय में जमकर विवाद हुआ। टिकट के दावेदारों के बीच हाथापाई हो गई। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी। नरेला विधानसभा के पार्षद दावेदारों की बैठक रखी गई थी। वरिष्ठ नेताओं ने हालांकि हंगामा शांत कराया। तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरह से जिला कांग्रेस कार्यालय में जमकर विवाद हुआ। कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। तो इन तस्वीरों से लगता है कि निकाय चुनाव की जंग बेहद दिलचस्प होने जा रही है, लेकिन कांग्रेस में टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है। ग्वालियर से महापौर के टिकट के लिए कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार की पत्नी के नाम की चर्चा है। हालांकि खबरें हैं कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने इस पर विरोध जताया है। कांग्रेस चुनाव प्रभारी मुकेश नायक की मौजूदगी में टिकट को लेकर गहमागहमी भी हुई। खास रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस में टिकट को लेकर खींचतान, महापौर के लिए मचा घमासान, शोभा सिकरवार के नाम पर आपत्ति, बीजेपी बोली कांग्रेस में है गुटबाजी। ग्वालियर में निकाय का चुनाव बुखार सिर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन कांग्रेस में टिकट को लेकर खींचतान देखने को मिल रही है। कांग्रेस में महापौर पद के लिए कांग्रेस विधायक की पत्नी शोभा सिकरवार के नाम पर सहमति बनते ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा नाराज हो गए। बंद कमरे में चल रही बैठक में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। दरअसल कांग्रेस के निकाय चुनाव के प्रभारी मुकेश नायक दावेदारों के नामों पर रायशुमारी करने ग्वालियर पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही शोभा सिकरवार का नाम आया तो देवेंद्र शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई। हालांकि बैठक के बाद टिकट को लेकर गहमागहमी की खबरों को कांग्रेस नेताओं ने सिरे से नकार दिया। अगर किसी राजनीतिक दल में कोई छोटे मोटे मुद्दों को लेके सहमति या असहमति बनती है तो एक लोकशाही का हिस्सा है। ये बैठे तो है मीटिंग में, वो कोई नाराजगी नहीं है। किसी को भी टिकट मिलेगा, पार्षद का चाहे महापौर का, पूरी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। इस बार नगर सरकार कांग्रेस पार्टी की बने, महापौर कांग्रेस की बने, इसलिए पूरी पार्टी एकजुट है, एक साथ है। पता नहीं आप पे कहाँ से खबर आ गई, अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। संगठन निर्धारित करेगा और अभी इस संबंध में कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। नहीं, थोपा हुआ तो कोई भी नहीं स्वीकार किया जाएगा। जब तो मैं पहले भी कह चुका हूँ तो थोपा हुआ कोई नहीं स्वीकार किया जाएगा। जो ग्वालियर जिले से जो तय करके भेजेंगे वही नाम स्वीकार किया जाएगा। कांग्रेस के भीतर टिकट को लेकर मचे आपसी घमासान पर बीजेपी चटखारे ले रही है। बीजेपी से कांग्रेस का कल्चर बता रही है। बीजेपी ने कांग्रेस में आपसी गुटबाजी के भी आरोप लगाए। देखिए, कांग्रेस का तो असली कल्चर यही है, असली स्वभाव यही है और वो उसी पे अमल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में तो पहला चरण है, अभी तो शुरुआत है। मुझे लगता है कांग्रेस कार्यालय को WWF का एक वो एरेना बनाना पड़ेगा, क्योंकि आगे और भी युद्ध होने हैं। क्योंकि यहाँ तक थमने वाला मामला नहीं है ये। तो कांग्रेस अपना असली कल्चर दिखा रही है, असली चेहरा उसका यही है। कांग्रेस में जिस तरह से महापौर पद के टिकट को लेकर घमासान मचा है, उससे साफ है कि कांग्रेस में टिकट बंटवारा इतना आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि कांग्रेस में जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा अपनी पत्नी सीमा शर्मा के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं, जबकि रश्मि पवार शर्मा खुद के लिए टिकट की मांग कर रही है। ऐसे में सबसे ज्यादा खींचतान कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार और जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा के बीच देखी जा रही है। प्रहलाद से बंसल न्यूज, ग्वालियर। और दूसरी तरफ इंदौर में नगर निगम की सत्ता में वापसी के लिए जोर लगा रही कांग्रेस अब बीजेपी को घेरने के लिए मुद्दों की तलाश कर रही है और इसके लिए कांग्रेस ने BRTS का सहारा लिया है। कांग्रेस का दावा है कि इंदौर में कांग्रेस समर्थित महापौर बना तो BRTS को हटा दिया जाएगा। खास रिपोर्ट देखिए इससे जुड़ी। निगम चुनाव में BRTS पर संग्राम, बीजेपी कांग्रेस में शुरू हुआ घमासान। कांग्रेस बोली BRTS पर हम लगाएंगे ब्रेक। बीजेपी ने भी कांग्रेस पर किया सियासी अटैक।
नगर निगम चुनाव का बिगुल बजते ही कांग्रेस बीजेपी को घेरने के लिए मुद्दों की तलाश में जुट गई है। दरअसल इंदौर नगर निगम चुनाव में पिछले 4 बार से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस के लिए ये चुनाव चुनौतीपूर्ण है। लिहाजा बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस ने बीआरटीएस यानी बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को मुद्दा बनाया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीआरटीएस शहर की जनता पर थोपा हुआ प्रोजेक्ट है। बगैर प्लानिंग के इस प्रोजेक्ट को बनाया गया, जिसके चलते शहर में ट्रैफिक जैम की बड़ी समस्या बन गई है। इतना ही नहीं, बीआरटीएस पर प्रस्तावित एलिवेटेड ब्रिज को लेकर भी कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है। देखिए, बारिश आने वाली है। आपकी चैनलें खुद दिखाएंगे कि बारिश में बीआरटीएस की वजह से ये शहर नर्क बन जाता है। घुटनों घुटनों के ऊपर तक पानी बीआरटीएस के अंदर बहता कहीं। तो ये बीआरटीएस तो कमीशन खाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए बीजेपी की परिषद ने बनाया है। इसे हम निश्चित रूप से उखाड़ेंगे। इधर बीआरटीएस के मामले में बीजेपी भी पूरी तरह से मुखर नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस शहर हित में हो रहे काम में रुकावट डाल रही है। कांग्रेस पूरी तरह से भ्रम में है। इस निगम चुनाव में भी जनता कांग्रेस को उखाड़ फेंकेगी। देखिए, मुझे लगता है कि वो भ्रम में है। इस नगर निगम चुनाव में जनता कांग्रेस को उखाड़ फेंकेगी। वो मुकालते में है। हमने काम किया है और हम काम करेंगे। ये कांग्रेस की सरकार, जब कमलनाथ जी की सरकार थी, उस समय इन्होंने पूरी डिज़ाइन चेंज की। जो बीआरटीएस ऊपर जाने वाला था उनको नीचे ही रखा था, और पिलर करने के बाद ये बीआरटी की जो रेलिंग है उसको और दूर कर दिया था, ताकि जो नीचे का ट्रैफिक हो उसके लिए जगह कम पड़े। करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए बीआरटीएस कॉरिडोर को इंदौर में 2013 में शुरू किया गया था। वहीं बीआरटीएस की खामियों को दूर करने के लिए समय समय पर यहां सुधार भी हुए, लेकिन मसला पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है। ऐसे में कांग्रेस इसे चुनावी मुद्दा बनाने में जुट गई है। बीआरटीएस पर सियासी खींचतान का मसला नया नहीं है, लेकिन इस बार मौसम चुनावी है। ऐसे में कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेरने में जुट गई है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि कांग्रेस आखिर निगम चुनाव में इस मुद्दे को भुनाने में कितना कामयाब हो पाती है। कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, मंसल न्यूज, इंदौर।